हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पूरा आनंद ले रहे होंगे, जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और मुझे पता है कि आप इस उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। श्रृंखला चल रही है, ये 15वां लेक्चर है करंट अफेयर्स का, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। बाकी बीच बीच में और जो भी चीजें हैं वो मैं आपको देता रहता हूं। जैसे पिछला लेक्चर आपका सूचकांक था, खेल का हम आपको दे चुके हैं, कोरोना पर दे चुके हैं। कोरोना पर एक दो लेक्चर और आने वाले हैं। अगले लेक्चर होंगे वो दिवस, जो वर्ष दिवस सप्ताह होते हैं उससे संबंधित होंगे। और जो इसका अगला लेक्चर होगा वो जो टाइफून, चक्रवात वगैरह, हरिकेन होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से जून 2019 से लेकर के और अब तक का जितना भी आपका करंट अफेयर्स है A to Z, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। और इसका आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है, उसको बार बार पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है। और आप देखेंगे कि सभी प्रश्न परीक्षा में आपके नोट्स से ही आने वाले हैं। इसलिए करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न गलत ना हो। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपने स्तर पर लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। आपके ही मित्रों ने, बंधुओं ने कुछ हमें कमेंट किए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहूंगा, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं, अंकिता चतुर्वेदी जी हैं, कहते हैं कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल गलत फहमी बिल्कुल रही मत रहिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं और जो भी कमेंट में पूछता है मैं उसका उचित जवाब देने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आप देखते भी होंगे कि जो है मैं लगभग मैक्सिमम कमेंट में पढ़ता हूं, ठीक है। सिद्धार्थ गुप्ता जी कहते हैं कि सर वीडियो इतना अच्छा होता है कि लाइक करना ही भूल जाते हैं। अरे गुप्ता जी ऐसा मत करिए, ठीक है, लाइक कर दिया करिए। और लोगों से निवेदन है, ठीक है, वीडियो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हम प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा आपको लगता है तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन लाइक तो कर दिया करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए लोगों को। आगे हैं सुभाष चंद्र जी हैं, रजत सोनकर जी हैं, कहते हैं सर मैं पूरा वीडियो ऑनलाइन देखता हूँ, नोट्स भी बनाता हूँ। नेहा द्विवेदी जी हैं और ये भी हमारा वीडियो पूरा देखती हैं। हाँ, अर्चना यादव जी कहती हैं कि जो वीडियो पर ऐड आता है, ठीक है, तो ऐड आने के बाद कुछ देर वो साइड में स्किप ऐड का आ जाता है, ठीक है। फिर आप ऊपर साइड यानी कि दाएं साइड पे यानी राइट हैंड साइड ऊपर देखेंगे विजिट एडवर्टाइजर लिखा होता है, ठीक है। तो इनका ये सुझाव है, कहते हैं सर अगर उस विजिट एडवर्टाइजर पर कोई अगर क्लिक कर दे तो क्या होगा कि जो जिस कंपनी का प्रचार है वो पूरा खुल जाएगा, ठीक है। और उसको जैसे खुलेगा तो आप फिर से वापस आ जाएं और अपना वीडियो स्किप करके देखने लगें। तो बता रही हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे तो जो है चैनल को पैसा ज्यादा मिलेगा। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं है, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। और कहती है कि आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अर्चना यादव जी का सुझाव तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोग करके देखिए ऐसा कुछ हो रहा हो तो। अतुल गुप्ता जी हमारे रेगुलर व्यूअर है, कहते हैं कि इस महीने सब लोग 2 लोगों को अपने साथ जोड़े, यानी कि चैनल पर 2 लोगों को सब लोग जोड़ने का प्रयास करें। और इस महीने तक जो हमारा टारगेट है वो 20K का यानी कि 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है अतुल गुप्ता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज प्रजापति जी कहते हैं सर मेरा भी नाम कभी ले लिया करें, नाम लेने से मोटिवेशन मिलता है। चलिए भाई प्रजापति जी, आपको मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात है, और आपने आपका नाम लिया है, ठीक है। और ये अतुल गुप्ता जी का मुझे सुझाव बड़ा अच्छा लगा। मैं भी कहता रहता हूं कि कोशिश करिए कि आप 1 या 2 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। और अगर इस 31 मई तक अगर हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं 20,000, तो यह हम लोगों के लिए यानी कि डीपी एडुकेयर फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो हम लोगों का विरोध करते हैं, ठीक है, या हम लोगों को फालतू बातों में उलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये डीपी एडुकेयर फैमिली के आप एक सदस्य हैं, एक जिम्मेदार सदस्य हैं, ठीक है, हम भी उसके एक सदस्य हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। कोशिश कीजिए कि अगर अतुल गुप्ता जी की बात को फॉलो किया जा सके तो बहुत अच्छी बात होगी इस फैमिली के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी जारी हुई है, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। और इस 19 में इस रिपोर्ट में क्या है कि विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 21 शहर भारत के हैं,
बहुत ही भारत के लिए दुखद सूचना है ये और विचार करने योग्य है। और जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो है गाजियाबाद, ठीक है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। और 30 शहरों की सूची जारी की गई है जिसमें से 21 शहर सिर्फ भारत के हैं। एक गंभीर स्थिति है। अगला है ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है। यानी ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन दक्षिण मध्य रेलवे है। देखिए, इस ऊर्जा तटस्थ का मतलब ये है कि इस जोन में जितने भी स्टेशन हैं, हालांकि इस जोन में कुल 13 स्टेशन है और इसके 13 के 13 स्टेशन हैं वो पूरे सौर स्टेशन है। अर्थात स्टेशन पर जितनी भी बिजली की आपूर्ति होती है वो सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न की जाती है या उत्पादित की जाती है। यानी कि सौर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं, प्लांट लगाए गए हैं, तो उनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। और रेलवे स्टेशन की, यानी चाहे वो कंप्यूटर चलाने में हो या कोई मशीन चलाने में हो या डिस्प्ले चलाने में, मतलब जितने भी बिजली की आवश्यकता होती है वो सारी की सारी बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के द्वारा पूरी की जाती है। इसलिए ये जो है ऊर्जा तटस्थ, यानी कि इसको अलग से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे है, जोन है, और इसके 13 स्टेशन सभी के सभी सौर स्टेशन में परिवर्तित हो गए हैं। अगला है देश के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तैरता घाट मतलब कि समुद्र के बीच में एक घाट बनाया गया है, मतलब चारों ओर पानी है, ठीक है, और एक रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। तो मतलब जो एक पर्यटन स्थल होता है, आप मतलब पूरे समंदर का नजारा ले सकते हैं। तो ये गोवा में मंडोवा नदी पर बनाया गया है और गोवा में जगह है वास्को, ठीक है। तो ये गोवा के वास्को में मंडोवा नदी पर फ्लोटिंग जेट्टी बनाया गया। ध्यान रखिएगा, देश का पहला है ये तैरता हुआ घाट। अगला ग्रीन पीस इंडिया द्वारा सूची एक जारी की गई है, ठीक है, और इसमें जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है वो है झरिया और दूसरे नंबर पर है धनबाद। और जो भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है वो है लुंगलेई, यानी कि ये मिजोरम में पड़ता है, मिजोरम का एक जिला है लुंगलेई, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, ये बताती है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर का क्या है? गाजियाबाद है। और ये है ग्रीन पीस इंडिया, यानी कि ये वैश्विक स्तर पर जारी होती है और ये जो है इंडिया के स्तर पर है। तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर झारखंड का झरिया है और दूसरे नंबर पर है धनबाद, ठीक है। और सबसे कम प्रदूषित कौन सा है? लुंगलेई, मिजोरम का। अगला, राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां पर जो प्राथमिक स्कूल है या माध्यमिक स्कूल है वहां पर प्रार्थना जब खत्म होगी तो उसके बाद भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको डेली पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र ने ऐसा लागू किया है। अगला है कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पट्टे पर भूमि दी जाएगी और ऐसी नीति तैयार कर ली उत्तराखंड ने कि अब जो है किसानों को या लोगों को पट्टे पर भूमि दी जाएगी, उस पर वो खेती करें, कृषि उत्पादन करें। अगला है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर पुस्तक लिखी है इन्होंने शांतनु गुप्ता जी ने, ठीक है। यानी कि जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास है, इस पर एक पुस्तक लिखी है। किसने? शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है। और खास बात यह है कि इस पुस्तक को, ये पुस्तक जो लिखी है इसको इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि बीजेपी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक किस देश की यूनिवर्सिटी में शामिल की गई है? तो इंडोनेशिया है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया, अपने पाठ्यक्रम में इसने शामिल किया है। अगला है देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां पर बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक एनिमल वॉर मेमोरियल कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाया जाएगा। अगला है वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। यानी कि
पंजी जो वाहन का पंजीकरण होगा उसमें सारी चीजें जो है सम्मिलित रूप से होंगी। तो ये ऐसा कार्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि ये देश का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा है। यानी कि यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल की जाती है और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जो आप पॉली बैग्स यूज करते हैं, जो पन्नी वगैरह उसमें सब्जी वगैरह लाते हैं या सामान लाते हैं, ठीक है, और यूज करके फेंक देते हैं, इसको कहा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, तो ये ऐसा पहला हवाई अड्डा, देश का पहला हवाई अड्डा बन गया जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। हाल ही में इसका गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं महंत नृत्य गोपाल दास को। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। और आपको पता है कि अक्टूबर 2019 में देश की निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। कहां चली थी? लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। ठीक है, और जो दूसरी तेजस ट्रेन चलाई गई है वो 19 जनवरी 2020 को चलाई गई है और ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। ठीक है, तो पहली कहां पर चली थी? लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में, दूसरी चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, चल चुकी है ये। और खास बात एक और है कि जो तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन है जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है? महाकाल एक्सप्रेस। पहली कौन सी? तेजस जो लखनऊ नई दिल्ली, दूसरी तेजस अहमदाबाद मुंबई, और तीसरी जो निजी ट्रेन है उसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी से उज्जैन के इंदौर के बीच में चलाई जाएगी वाया उज्जैन, यानी कि वाराणसी से उज्जैन जाएगी और उज्जैन से फिर ये इंदौर जाएगी। तो वाराणसी और इंदौर के बीच में ये चलाई जाएगी। और खास बात ये है कि ये ट्रेन है ना, ये देश के 3 जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है यानी कि काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी, यानी कि तीनों तीर्थ स्थल का जो है ये भ्रमण कराएगी। कौन सी ट्रेन? महाकाल एक्सप्रेस, इसीलिए इसका नाम रखा गया महाकाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट, देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां शुरू हुई है? तो मुंबई और पुणे में अंतर सिटी जो यानी कि शहर के अंदर जो इलेक्ट्रिक बस सेवा है यानी बिजली से चलने वाली बसों को प्रारंभ किया गया है मुंबई में और पुणे में, यह ध्यान रखिएगा। अगला है समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, यानी कि समुदाय के आधार पर जो पोषण का प्रबंधन होगा वो मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया है। नेक्स्ट है देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसका नाम जो पुलिस स्टेशन नाम होगा वो दिशा पुलिस स्टेशन है, का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है राजा महेंद्रवरम शहर। ठीक है, ये राजा महेंद्रवरम शहर है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दिशा पुलिस स्टेशन ये देश का पहला है, ध्यान रखिएगा। अगला शिव भोजन योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है और इसके तहत जो गरीब हैं उनको 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। महाराष्ट्र में चलाई गई शिव भोजन योजना। नेक्स्ट है प्यार का पौधा अभियान बिहार में चलाया गया है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार का पौधा अभियान बिहार में चलाया गया है। क्या है कि राज्य को हरा भरा बनाने हेतु पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, यानी कि राज्य हरा भरा रहे इसलिए लोग पेड़ लगाएं, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा अभियान चलाया गया है। अगला शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे विश्व के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर बनाई गई, यानी कि गुजरात में बनी है। बता रहा हूं गुजरात के किस जिले में है, किस स्थान पर है, किस नदी के किनारे है और इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर आपको डिटेल पता हो तो बताइएगा, नहीं तो हम इसको आपको अगले एक वीडियो में डिटेल में बताएंगे। अगला है अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है किसने? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य में अटल कैंटीन खोली जाएगी और इसका जो उद्देश्य होगा वो ये है कि किसानों व
मजदूरों के लिए 10 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। ठीक है, किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपए में भोजन। सेम ऐसी योजना कहां पर? महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना, जहां पर गरीबों के लिए 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो राज्य कंफ्यूज मत होइए, हरियाणा में अटल कैंटीन और महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना। अगला है, देश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किसे किया गया है? ठीक है, ईट राइट स्टेशन का मतलब ये होता है कि यात्रियों को स्वस्थ और समुचित आहार विकल्प देने के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी यात्री स्टेशन जाते हैं तो मतलब वो स्वस्थ और पोषण युक्त आहार कर सकें, उनको विकल्प दिया है, मतलब अच्छा भोजन उपलब्ध हो। ईट राइट स्टेशन, तो ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये देश का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया, जहां पर खाने पीने की उचित व्यवस्था है, समुचित आहार मिल जाएगा। अगला है रोहतांग सुरंग, इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब तो दिवंगत हैं, उनके नाम पर रखा गया है रोहतांग सुरंग। ये हिमाचल प्रदेश में बन रही है और ये मनाली से लेह तक बनाई जा रही है। कहां से? मनाली से लेह तक बनाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश में ये बन रही है और इसका नाम रोहतांग सुरंग था, लेकिन अब इसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। अगले है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में क्रमशः गांधी चेयर और गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, जहां पर देखिए विश्वविद्यालयों में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है। अगला है ऑपरेशन क्लीन आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक प्रजाति होती नेवला, नेवला एक जानवर जंतु होता है, आपने देखा होगा, नेवला सांप की लड़ाई बचपन आपने सुनी होगी, है ना। तो नेवला के बालों की तस्करी रोकनी होती, तो इसको जो बाल होते हैं बड़े काम के होते हैं, वो विभिन्न चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनकी जो तस्करी की जाती है, उनको मार करके बाल निकाल के बेचे जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया है। और अंतिम है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है? तो ये भारतीय सेना के एक मेजर हैं अनूप मिश्रा जी, इन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है और ये भारतीय सेना की अभय परियोजना के अंतर्गत इन्होंने इसका विकास किया है। ठीक है, और ये विश्व का भारत का नहीं, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है। भारतीय सेना की अभय योजना के अंतर्गत ये विकसित किया गया है और भारतीय सेना के मेजर एक रहे अनूप मिश्रा जी, इन्होंने जो है इसको विकसित किया है। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड करंट अफेयर्स का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया है डिसलाइक कर दीजिए। पसंद क्यों नहीं आया है अगर ये भी आप बता देंगे तो अच्छा होगा, हम प्रयास करेंगे इसको और बेहतर बनाने का। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारी कुछ कमियां आपको नजर आती हैं तो स्वागत है, आप बताइए। ठीक है, हम तो अपनी कमियों चाहते, कोई हमारी कमियां बताए अगर हैं, ठीक है, तो हम उनको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे ताकि हम और बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।